बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 8 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 8 गुड स्टडी हैबिट्स यानी मुताले की अच्छी आदत। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने लेसन गुड स्टडी हैबिट्स की रीडिंग की। हमने इस लेसन में रीड किया कि कैसे बच्चों ने पोस्टर बनाया अबाउट गुड स्टडी हैबिट्स और फिर उनको अडॉप्ट किया, और जैसे ही उन्होंने इन हैबिट्स को अडॉप्ट किया तो कुछ ही दिनों के अंदर उनको बेहतर फ़र्क महसूस हुआ। फिर हमने यहाँ पर रीड किया जो बच्चा या बच्ची जिसका जिक्र किया गया है इस लेसन में, उन्होंने अपने फाइनल एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड्स लिए। फिर उन्होंने एक पार्टी अरेंज की, उन्होंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इनवाइट किया। फिर हमने एक इनविटेशन रीड किया, इनविटेशन जिसको उर्दू में कहा जाता है दावतनामा। तो लास्ट वीडियो में हमने इनविटेशन यानी दावतनामा लिखने का तरीका भी सीखा। इसके अलावा हमने दिए गए प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को भी कवर किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक से। ओरल कम्युनिकेशन जुबानी बातचीत। लर्निंग द साउंड्स आवाजें सीखिए। लर्निंग द साउंड्स में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है शॉर्ट वॉवल साउंड्स। इस टॉपिक के बारे में हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत जिक्र कर चुके हैं यूनिट नंबर 7 ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन में। आप देख सकते हैं पेज नंबर 72 पे। यहाँ पर हमने टॉपिक रीड किया था लॉन्ग वॉवल साउंड्स। मैं आपको दोबारा से ये दोनों टॉपिक्स यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। टाइटल की तरफ अगर आप देखें, शॉर्ट वॉवल साउंड्स, साउंड्स तो कहते हैं आवाज को। अब वर्ड है हमारे पास शॉर्ट और वॉवल। वॉवल क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं? टोटल अल्फाबेट्स हैं 26। इन 26 अल्फाबेट्स में से 5 हमारे पास वॉवल्स हैं, जबकि रिमेनिंग 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। टोटल अल्फाबेट्स हैं हमारे पास 26, लेकिन इन 26 अल्फाबेट्स से जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं वो है 44। अब इन 44 साउंड्स में से कितनी वॉवल साउंड्स हैं और कितनी कॉन्सोनेंट साउंड्स, ये मैं आपको लास्ट यूनिट में बता चुकी हूँ। 20 साउंड्स हैं इन वॉवल्स की, जबकि 24 साउंड्स इन कॉन्सोनेंट्स की हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आ चुका होगा। अब कॉन्सोनेंट्स को छोड़ दिए आते हैं वॉवल्स की तरफ। आप देख सकते हैं वॉवल्स 5 हैं, साउंड्स 20 है। इट मीन्स के वॉवल्स की एक से ज़्यादा साउंड्स हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल साउंड्स। यहाँ पर ये टॉपिक मैं मेंशन कर देती हूँ, लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल साउंड्स। अब फ़र्क क्या है इन दोनों में? जहाँ पर ये 5 वॉवल्स अपनी ओरिजिनल साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, यानी अपनी ओरिजिनल साउंड के अलावा कोई दूसरी साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो ये हमारे पास शॉर्ट वॉवल साउंड्स होंगे। जैसे कि रीड मी पोर्शन में आपको दिया गया है दैट अ शॉर्ट वॉवल साउंड डज नॉट साउंड लाइक इट्स लेटर नेम, कि ये अपने लेटर की ओरिजिनल साउंड जब प्रोड्यूस नहीं करते तब हम कहते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट साउंड दे रहे हैं। नो ओरिजिनल साउंड, शॉर्ट वॉवल साउंड। और जहाँ पर ओरिजिनल साउंड प्रोड्यूस होगी वहाँ पर ये लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मैन। अब मैन जो है यहाँ पर ए अपनी ओरिजिनल साउंड नहीं दे रहा, तो ये शॉर्ट वॉवल साउंड है। इसके अलावा मैं आपको एक दूसरा रूल बताना चाहूँगी अबाउट शॉर्ट वॉवल साउंड्स। तो जहाँ कहीं पर दो कॉन्सोनेंट्स के दरमियान, यानी दो कॉन्सोनेंट्स हैं, इनके दरमियान एक वॉवल आ गया है, तो ये हमें शॉर्ट साउंड देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैन, कैन, सेट, लेट, पिल, हिल, कोट, हॉट, कब, हब। अब कब को आप देखिए, सी कॉन्सोनेंट है, बी भी कॉन्सोनेंट है और यू वॉवल है। अब जब हम इस वर्ड को रीड करेंगे तो ये है कब। इसके साथ अगर हम एक और वॉवल लगा दें ई, तो ये बन जाएगा क्यूब, और फिर ये हमें लॉन्ग साउंड दे रहा है। लास्ट वीडियो में हमने रीड किया था कि जहाँ पर किसी वर्ड में
2 वॉवल्स आएंगे तो ये लॉन्ग साउंड फिर प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल काइंड एंड फाइंड, इनमें सिंगल वॉवल है लेकिन ये लॉन्ग साउंड दे रहे हैं। वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इन दोनों टॉपिक्स को आप कंपेयर करके पढ़िए तो ये आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, इसको रीड करते हैं। मेक 2 वर्ड्स विद ईच शॉर्ट वॉवल साउंड्स एंड राइट देम इन योर नोटबुक। आपने हर वॉवल से 2 वर्ड्स लिखने हैं जो कि शॉर्ट वॉवल साउंड्स दे रहे हैं और फिर इसको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। मैं आपको यहीं पर मेंशन कर देती हूँ, मैन कैन, कैट, यहाँ पर ये हमें शॉर्ट साउंड दे रहा है, बैट, कैप, सेट, लेट, पेन, पेट, रेड, पिल, हिल, सिट, बिट, लिप, कॉट, हॉट, डॉग, नॉट, टॉप, कप, हब, कप, सन, बस। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने आपको 3 वर्ड्स लिख के दिए हैं ईच वॉवल से जो कि शॉर्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल साउंड्स का टॉपिक एंड होता है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स व्हाई वी राइट शॉर्ट नोट्स और इन्विटेशन, कि तलबा को समझाएं कि हम मुख्तसर नोट्स या दावतनामे क्यों लिखते हैं। एक्सप्लेन वेयर टू राइट द डेट, टाइम, venue and names of the addressee and sender, कि तलबा को समझाएं कि तारीख, वक्त, जगह और मुखातिब यानी एड्रेसी और भेजने वाले यानी सेंडर के नाम को कहाँ लिखना चाहिए। ये मैं ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे, फिर हम एड्रेसी को मेंशन करेंगे कि हम ये इनविटेशन किसको लिख रहे हैं, फिर हम इनविटेशन लिखेंगे, फिर हम सेंडर को मेंशन करेंगे कि ये इनविटेशन कौन भेज रहा है। और इनविटेशन हम क्यों लिखते हैं, जब हम किसी को इनवाइट करते हैं, किसी को दावत देते हैं अपने घर पर, तो उनके लिए हम इनविटेशन लिखते हैं। Have them read the text with correct pronunciation, तलबा को ये तहरीर सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़वाएं। Explain to students short vowel sounds by giving examples, तलबा को शॉर्ट वॉवल साउंड समझाएं उनको मिसालें देकर, एग्जाम्पल्स देकर। इस टॉपिक को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इनविटेशन के टॉपिक को भी हम रीड कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 82 की तरफ। लास्ट पेज पर हमारा लर्निंग द साउंड्स का टॉपिक एंड हो गया है। अब हम रीड करेंगे लर्निंग टू स्पीक यानी बोलना सीखिए। ओरल कम्युनिकेशन में जितने भी टॉपिक्स आते हैं ये आपके ओरल प्रैक्टिस के हैं। इसको नोटबुक पर लिखने की ज़रूरत नहीं है तब तक जब तक कि स्पेसिफिकली मेंशन ना किया जाए कि इसको लाजमी तौर पर नोटबुक पे लिखें। जैसे अब शॉर्ट वॉवल साउंड्स की एक्टिविटी में आपको कहा गया था कि 2 वर्ड्स आपने नोटबुक में लिखने हैं, तो उसको लिखिए, वरना ये आपकी क्लासरूम की ओरल एक्टिविटीज़ होती हैं, इसको आप ओरली परफॉर्म किया करें। लर्निंग टू स्पीक के पोर्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, के दिए हुए मुकालमे को पढ़िए और इसकी मशक कीजिए। डायलॉग कहते हैं मुकालमे को, मुकालमा कहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को। तो दिए हुए डायलॉग को रीड करते हैं। फादर यानी वालिद, लिसन सुनिए। माई सन मेरे बेटे, वेयर हैव यू बिन फॉर द लास्ट 2 hours, कि आप पिछले 2 घंटों से कहाँ थे। फादर कह रहे हैं अपने बेटे से कि आप पिछले 2 घंटों से कहाँ थे, और कहते हैं घंटे को। मोहसिन, बाबा I have been playing in the playground with my friends, बाबा मैं अपने दोस्तों के साथ खेल के मैदान में खेल रहा था। फादर, have you prepared for your test, क्या आपने अपना टेस्ट तैयार कर लिया है। prepared तैयार करना। मोहसिन, ओह नो, ओह नहीं, I just forgot I had a test tomorrow, कि मैं तो भूल ही गया कि मेरा कल टेस्ट है। forgot भूल जाना। What will I do now, अब मैं क्या करूँगा। There is no time left, अब वक्त ही नहीं बचा। Father, I have always asked you to do things on time, कि मैंने हमेशा आपसे कहा है कि वक्त पर काम किया करें। There is a time for play and a time for study, खेलने का वक्त अलग है और पढ़ने का वक्त अलग। मोहसिन, I am sorry बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए।
फादर, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, अगली बार एहतियात करें। मोहसिन, आई विल, ठीक है मैं एहतियात करूंगा। तो यहाँ पर हमने एक डायलॉग को रीड किया। इस डायलॉग में हमने क्या बातें सीखी कि हमें हमेशा वक्त की पाबंदी करनी चाहिए, खेलने का और पढ़ने का अलग अलग वक्त मुकर्रर करना चाहिए, अपने टेस्ट की तैयारी के लिए रोजाना थोड़ा थोड़ा सबक याद करना चाहिए ताकि लास्ट टाइम पर फिर बर्डन ना बने। याद रखें कि खेलना भी जरूरी है लेकिन पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है। इसको मैनेज करने के लिए बेहतर ये है कि आप टाइम टेबल बनाएं, आप अपने खेलने का वक्त अलग रखें और पढ़ने का वक्त अलग रखें। इसके बाद लास्ट पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पेरेंट्स जब आपको कोई नसीहत करते हैं, कोई बात कहते हैं तो उसमें आपकी भलाई ही होती है, तो अपने पेरेंट्स की बात जरूर माना करें। तो यहाँ पर हमारा ये डायलॉग एंड होता है। इसी डायलॉग से रिलेटेड हमें एक एक्टिविटी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। गेट स्टूडेंट्स इनटू पेयर्स, कि तलबा के जोड़े बनाएं, एंड आस्क देम, और उनसे कहें, टू एक्सप्रेस, कि वो इजहार करें, सम रिग्रेट्स, अफसोस का, ऑन देयर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों पर। अब यहाँ पर हमें एक ऐसा डायलॉग लिखना है जिसमें स्टूडेंट्स अपनी मिस्टेक्स यानी गलतियों पर रिग्रेट यानी अफसोस का इजहार करेंगे। डायलॉग को रीड करना स्टार्ट करते हैं। यूनिट 8, गुड स्टडी हैबिट्स, लर्निंग टू स्पीक, गेट स्टूडेंट्स इनटू पेयर्स, तलबा के जोड़े बनाइए, एंड आस्क देम टू एक्सप्रेस, और उनसे कहिए कि वो इजहार करें, सम रिग्रेट्स, अफसोस का, ऑन देयर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों पर। कि तलबा की जोड़े बनाएं और उनसे कहें कि वो अफसोस का इजहार करें अपनी गलतियों पर। यहाँ पर डायलॉग लिखा हुआ है, इसको रीड करते हैं। टीचर यानी उस्ताद, टुडे, आज, वी विल टॉक अबाउट, हम बात करेंगे, टॉक बात करना, अबाउट आवर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों के बारे में, एंड हाउ वी रिग्रेट, और फिर कैसे हम उन पर अफसोस करते हैं, देम, उन पर। टुडे वी विल टॉक अबाउट आवर मिस्टेक्स एंड हाउ वी रिग्रेट देम, कि आज हम अपनी गलतियों और उन पर अफसोस के बारे में बात करेंगे। हु वांट्स टू स्टार्ट, कौन शुरू करना चाहेगा। इस डायलॉग को मैंने इस तरीके से लिखा है कि टीचर अपने स्टूडेंट्स से पूछ रही है क्लासरूम में कि अपनी मिस्टेक्स के बारे में बात करें जिन पर आपको रिग्रेट हुआ हो। तो यहाँ पर टीचर ने पूछा है हु वांट्स टू स्टार्ट, कौन शुरू करना चाहेगा। तो फर्स्ट, सबसे पहले सारा बता रही हैं आई विल, कि मैं शुरू करना चाहूंगी। टीचर, येस्टरडे, कल। आई डिड नॉट डू माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया था। आई रिग्रेट इट, और मुझे उस पर अफसोस है। सेकेंड, अली, आई ऑल्सो रिग्रेट, मुझे भी अफसोस है, नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट, कि मैंने टेस्ट की तैयारी नहीं की थी लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। तो यहाँ पर बात की सारा और अली ने। टीचर, गुड, बहुत अच्छे, व्हाट विल यू डू नेक्स्ट टाइम, अब आप अगली बार क्या करेंगे। सारा, अब यहाँ पर उन्होंने अपनी मिस्टेक्स और रिग्रेट के बारे में बताया, तो अब टीचर उनसे पूछ रही है कि आप नेक्स्ट टाइम के लिए क्या करेंगे। सारा, नेक्स्ट टाइम, अगली बार, आई विल कंप्लीट माई होमवर्क ऑन टाइम, मैं वक्त पर अपने होमवर्क को कंप्लीट यानी मुकम्मल करूंगी। अली, एंड आई विल स्टडी बिफोर द टेस्ट, और मैं टेस्ट की पहले से अच्छी तरह तैयारी करूंगा। टीचर, एक्सीलेंट, बहुत खूब, वी मस्ट ऑलवेज लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। गलतियां करना अच्छी बात है, लेकिन तब जब आप अपनी गलतियों से कोई सबक सीखें और फिर उस गलती को रिपीट ना करें। तो यहाँ पर हमारा डायलॉग एंड होता है, इसके साथ ही हमारा लर्निंग टू स्पीक का पोर्शन एंड होता है। यहाँ पर हमारा ओरल कम्युनिकेशन का पोर्शन एंड होता है। अब रीड करते हैं नेक्स्ट पोर्शन को, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं इस टाइटल को एक्सप्लेन करना चाहूंगी। रीडिंग का मतलब है किसी टेक्स्ट को गौर से पढ़ना ताकि हम इसका मतलब समझ सकें। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है?
क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि हम सिर्फ उस टेक्स्ट को पढ़े नहीं बल्कि ये भी सोचें कि इस टेक्स्ट में हमें क्या सिखाया जा रहा है, इस लेसन की पढ़ाने का मकसद क्या है और हम इससे क्या सबक सीख सकते हैं, यानी इसमें हमारे लिए क्या मॉरल मौजूद है। तो लास्ट वीडियो में हमने जो लेसन रीड किया है गुड स्टडी हैबिट्स, अब इस पोर्शन में उस टेक्स्ट से रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जिन बच्चों ने उस लेसन को गौर से पढ़ा होगा, गौर से सुना होगा, उनके लिए ये क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी होंगे सॉल्व करना। और जिन बच्चों ने लेसन को नहीं पढ़ा तो काइंडली आप जाकर पहले उस लेसन को रीड करें। आप लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने लेसन को डिटेल से पढ़ाया है। तो रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है रीडिंग कम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग कम्प्रिहेंशन क्या है? कम्प्रिहेंशन का मतलब है किसी टेक्स्ट को समझना। जब हम कोई कहानी या पैराग्राफ पढ़ते हैं तो इसके बाद हम सवालों के जवाब देते हैं ताकि पता चले कि हमने वाकई उस स्टोरी को समझा है, उसमें जो मॉरल मौजूद है उसको हमने अडॉप्ट किया है या नहीं। तो टेक्स्ट में से अब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको रीड करते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस, दिए हुए सवालात की जवाबात दें। सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं, फिर इनके आंसर्स को रीड करेंगे। व्हाट डिड मिस हिना आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक? मिस हिना ने बच्चों को क्या बनाने के लिए कहा? राइट एनी टू गुड स्टडी हैबिट्स मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। सबक में से कोई सी दो मुताल्लिक की अच्छी आदत लिखें। हु अरेंज द पार्टी एंड वाई? किसने पार्टी तरतीब दी और क्यों? अब इनके आंसर्स को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 8 गुड स्टडी हैबिट्स रीडिंग कम्प्रिहेंशन। आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड मिस हिना आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक? कि मिस हिना ने बच्चों को क्या बनाने के लिए कहा? मिस हिना आस्क्ड, मिस हिना ने कहा द स्टूडेंट्स तलबा से टू मेक अ पोस्टर, कि वो एक पोस्टर बनाए अबाउट गुड स्टडी हैबिट्स। कि मिस हिना ने तलबा से गुड स्टडी हैबिट्स के बारे में एक पोस्टर बनाने को कहा। मिस हिना आस्क्स द स्टूडेंट टू मेक अ पोस्टर अबाउट गुड स्टडी हैबिट्स। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी टू स्टडी हैबिट्स मेंशन इन द टेक्स्ट। इस सबक में मौजूद कोई सी दो मुताल्लिक की अच्छी आदत लिखें। टू गुड स्टडी हैबिट्स मेंशन इन द टेक्स्ट आर। अब आप देखिए ये जो स्टेटमेंट है इसको मैंने क्वेश्चन से ही उठाया है कि सबक में मौजूद दो मुताल्लिक की अच्छी आदत हैं डूइंग होमवर्क ऑन टाइम, डूइंग होमवर्क ऑन टाइम, वक्त पर होमवर्क करना, कीपिंग बुक्स नीट एंड क्लीन, अपनी किताबों को साफ सुथरा रखना। टू गुड स्टडी हैबिट्स मेंशन्ड इन द टेक्स्ट आर डूइंग होमवर्क ऑन टाइम, कीपिंग बुक्स नीट एंड क्लीन। क्वेश्चन नंबर 3, हु अरेंज द पार्टी एंड वाई? पार्टी किसने तरतीब दी और क्यों? माहीन पेरेंट्स अरेंज द पार्टी फॉर हर। माहीन के वालिदैन ने उसके लिए एक पार्टी तरतीब दी टू सेलिब्रेट हर सक्सेस, ताकि उसकी कामयाबी का जश्न मनाया जा सके। अब ये जो नेम है माहीन, यहाँ पे जो हमने इनविटेशन रीड किया था यहाँ पर इसका नेम मेंशन था, तो इस लेसन का मेन कैरेक्टर जो है वो यही माहीन है, इसलिए मैंने यहाँ पर माहीन का नेम मेंशन किया है। माहीन पेरेंट्स अरेंज द पार्टी फॉर हर टू सेलिब्रेट हर सक्सेस। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अलिफ बाई तरतीब। अलिफ बाई तरतीब या अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? सबसे पहले हम इसको समझते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है कि अल्फाज को इस तरतीब से लिखना जिस तरह हमारे पास ABC मौजूद है, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर means putting words in the same order as the letters of the alphabets from A to Z। यानी अल्फाज को इस तरतीब से लिखना जिस तरह हमारे पास ABC मौजूद है। अब ABC कैसे मौजूद है हमारे पास? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z।
अब आगे हम एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का क्वेश्चन आपके पास जब भी आता है तो आपने सबसे पहले अपने पास अल्फ़ाबेट्स को लिखना है। जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ABC को लिखा है, आप भी इस तरह इसको लिख लीजिए। इससे आप दी हुई एक्टिविटीज़ को ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। रीड द गिवन वर्ड्स के दिए हुए अल्फाज को पढ़िए एंड नोटिस द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और अलिफ वाई तरतीब पर गौर करें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर। अब यहाँ पर आपने ये भी देखना है कि आपको जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दी गई है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर है और सेकंड और थर्ड लेटर। यहाँ पर बात की गई है फर्स्ट लेटर की, GHPS। अब आप देखें इसमें से फर्स्ट वर्ड है गुड जो स्टार्ट हो रहा है G से, तो G सबसे पहले है, फिर है हैबिट H से, फिर है प्ले। अब आप देख सकते हैं हम आगे की तरफ जाएंगे, ये है P, फिर नेक्स्ट है स्टडी S से, ये है S अकॉर्डिंग टू सेकेंड लेटर। अब हम सेकेंड लेटर को देखेंगे, AEHL। A स्टार्ट में है, फिर E, फिर H और फिर है L। Arrange these words in alphabetical order according to the second letter in your notebook। अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है अकॉर्डिंग टू देयर सेकेंड लेटर, यानी हम सेकेंड लेटर को देखेंगे। यहाँ पर है AUERIL। वर्ड्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6। यहीं पर मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6। अब आप सेकेंड लेटर को देखिए और मुझे बताइए कि हम सबसे पहले कौन सा वर्ड लिखेंगे। यहाँ पर है AUERIL, तो हम सबसे पहले लिखेंगे A, बेक। इसको हमने लिख लिया है, इसको रहने दें। अब UERIL। अब आप देखें कि A के बाद इनमें से कौन सा लेटर आता है, ABCDE। E आएगा सेकेंड नंबर पर, B। उसके बाद E के बाद कौन सा लेटर आएगा, E के बाद है FGHI, बाइट। फिर I के बाद JKL, ब्लू। फिर MNOPQR, ब्रिंग। अब ये लास्ट रह गया है STU, बटर। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी सॉल्व होती है। आपने देखा हमने अकॉर्डिंग टू सेकेंड लेटर इन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। हैव स्टूडेंट्स रोल प्ले द डायलॉग अबव। के ऊपर जो डायलॉग दिया गया है, इस डायलॉग की बात की जा रही है कि बच्चों से कहें कि इसका रोल प्ले करें, यानी क्लासरूम में इसको परफॉर्म करें। एक साइड पर आप एक बच्चे को खड़ा करें, दूसरे साइड पर दूसरे बच्चे को, एक को फादर का रोल दें, दूसरे को मोहसिन का रोल दें और उनसे कहें कि इसकी प्रैक्टिस करें। ये टॉपिक हमारे पास क्या है, लर्निंग टू स्पीक। यहाँ पर आपने बच्चों से स्पीकिंग प्रैक्टिस करवानी है। Ask them to read the questions। बच्चों से कहें कि क्वेश्चंस को रीड करें and try to give answers first। और बच्चों से कहें कि कोशिश करें कि वो खुद से जवाबात दें पहले, ओरली, जुबानी। एंड देन राइट देम इन देयर नोटबुक। और फिर इसको अपनी नोटबुक में लिखिए। पहले आप उनसे ओरल प्रैक्टिस करवाएं, जहां पर कहीं मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करवाएं और फिर उनसे कहें कि इसको नोटबुक में लिखें। यहाँ पर हमारा टीचिंग पॉइंट एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 83 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन। दी गई मालूमात को पढ़िए। इन्फॉर्मेशन, मालूमात। टू मेक नोट्स बनाने के लिए। अब ये हमारे पास एक न्यू टॉपिक है। रीड मी के पोर्शन को रीड करते हैं। नोट टेकिंग इज ए टेक्निक टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक। कि नोट टेकिंग एक टेक्निक है जिसमें से हम किसी मौजू के बारे में अहम मालूमात जमा करते हैं। इट इज वेरी यूजफुल। ये बहुत मुफीद है।
क्यों? क्योंकि इससे हमें चीजें याद रखने और समझने में आसानी होती है। नोट टेकिंग जो है ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम एक बड़ी कहानी या पैराग्राफ को छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लेते हैं। इससे हमें कहानी या जो लेसन होता है वो आसानी से याद रहता है और दोबारा पढ़ने में कम वक्त लगता है। यानी हम उसको समराइज कर देते हैं, हम उसको शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दी गई है, इसको रीड करते हैं। टाइटल यानी उन्वान। राइट द टाइटल ऑफ योर टॉपिक, अपने मौजू का उन्वान लिखिए। फर्स्ट प्राइज यानी पहला इनाम। नोट न्यू वर्ड्स, नए अल्फाज। सक्सेस यानी कामयाबी। स्वेटिंग पसीना आना। वाइप साफ करना। ग्लैड खुश होना। मेक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, अहम नुकात बनाइए। दानिश वर्कड हार्ड इन हिज स्टडीज, दानिश ने अपनी पढ़ाई में मेहनत की। हिज पेरेंट्स ऑल्सो हेल्प्ड हिम, उसके वालिदैन ने भी उसकी मदद की। ही स्टूड फर्स्ट इन हिज एग्जाम्स, वो अपने इम्तिहानात में अव्वल नंबर आया। ही रोट अ लेटर टू देम, उसने अपने वालिदैन को एक खत लिखा। अब यहाँ पर हमने इन 3 बबल्स को रीड कर लिया है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि इनका आपस में लिंक क्या है। टाइटल हमने रीड किया, उन्वान फर्स्ट प्राइज। अब इस टाइटल फर्स्ट प्राइज को रीड करते ही हमें आइडिया हो रहा है कि यहाँ पर किसी सक्सेस या प्राइज के जीतने की बात की जा रही है। नोट न्यू वर्ड्स, जो न्यू वर्ड्स हमने 4 रीड किए हैं, ये इस स्टोरी में से जिसने ये नोट्स बनाए हैं उसने उस स्टोरी में से ये डिफिकल्ट वर्ड्स पिक किए हैं। अब ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये इस टाइटल के साथ लिंक हो रहे हैं कि दानिश ने मेहनत की, उसके पेरेंट्स ने भी उसकी हेल्प की, फिर वो फर्स्ट आया तो उसको फर्स्ट प्राइज मिला, और फिर जब उसको प्राइज मिला तो उसने एक लेटर लिखा अपने पेरेंट्स को इस प्राइज के बारे में। यहाँ पर मैं आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स बताना चाहूँगी। जब हम नोट्स बनाते हैं तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। आपने डिटेल नहीं लिखनी, और इसके अलावा इस बात का ध्यान रखना है कि कोई बात, कोई पॉइंट आप रिपीट ना करें। तो यहाँ पर हमारा नोट टेकिंग का टॉपिक एंड होता है, जिसमें हमने सीखा कि हम नोट्स कैसे बना सकते हैं। आप इस तरह बुलेट्स के जरिए नोट्स बना सकते हैं। आपने टाइटल लिखना है, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हो, साथ में कोई बॉक्स वगैरह बनाकर उसमें आप उन डिफिकल्ट वर्ड्स को लिखते जाएं। बाद में आप डिक्शनरी या गूगल से इनके मीनिंग सर्च करके इन डिफिकल्ट वर्ड्स को सीख सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द लेसन अगेन, सबक को दोबारा से पढ़िए एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और खाली जगह को पुर कीजिए विद द करेक्ट ऑप्शन, सही जवाब के साथ। अब बात की जा रही है इस लेसन की, गुड स्टडी हैबिट्स की, कि इसको दोबारा से रीड करें। अब यहाँ पर आपसे कुछ MCQs पूछे गए हैं, इनको रीड करते हैं। मिस हेना आस्क्ड स्टूडेंट्स टू मेक अ डैश, कि मिस हेना ने बच्चों से क्या बनाने को कहा? कार्ड, मॉडल, पोस्टर, बुकलेट। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पोस्टर। Miss Hena asked students to make a poster. The poster was displayed in the dash. पोस्टर को कहाँ लगाया गया था? बेडरूम, क्लासरूम, ड्राइंग रूम, स्टाफ रूम। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्लासरूम। The poster was displayed in the classroom. Next, good study habits can help us to become dash student. कि गुड स्टडी हैबिट्स, मुताले की अच्छी आदत हमारी मदद करती है कि हम क्या बने? बैड, एवरेज, पुअर, बेटर। ऑप्शन डी करेक्ट है, बेटर। ये गुड स्टडी हैबिट्स हमारी मदद करती है कि हम बेटर स्टूडेंट यानी बेहतर स्टूडेंट बन सकें। लास्ट, वी शुड मेक अ डैश फॉर स्टडिंग, हमें पढ़ाई के लिए क्या बनाना चाहिए? टाइम टेबल, चार्ट, कार्ड, पोस्टर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, टाइम टेबल। हमें अपनी पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने दिए हुए MCQs को सॉल्व किया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पर रीडिंग कम्प्रिहेंशन का टॉपिक एंड होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एनालिटिकल रीडिंग का। एनालिटिकल रीडिंग क्या है? एनालिटिकल रीडिंग को हम उर्दू में कहते हैं तहलीली मुताल्ला।
एनालिटिकल रीडिंग का मतलब है कि हम किसी टेक्स्ट को रीड करें और फिर उसके बारे में सोचें। किसी टेक्स्ट को रीड करने का मकसद सिर्फ उन अल्फाज को रीड करना नहीं होता, बल्कि उसकी लेसन, उसके मॉरल तक पहुंचना होता है। तो एनालिटिकल रीडिंग, इसमें हम उस मॉरल, उस लेसन पर बात करते हैं। यूज द इंटरनेट, इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए टू मेक अ लिस्ट, कि आप एक फहरिस्त बनाएं ऑफ 10 ईटिंग हैबिट्स, खाने की आदत, एंड राइट देम डाउन इन योर नोटबुक, और फिर उसको अपनी नोटबुक में लिखिए। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपने लिस्ट बनानी है जिसमें आपने 10 ईटिंग हैबिट्स लिखने हैं। ईटिंग हैबिट्स क्या है कि हम खाना किस तरीके से खा सकते हैं, उससे मुतल्लिक इंसान में किन आदात का होना ज़रूरी है। कुछ ईटिंग हैबिट्स मैं आपको बताऊंगी और कुछ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। गुड ईटिंग हैबिट्स, खाने की अच्छी आदत, सबसे पहली बात, वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर आवर मील्स, हमें खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए। सेकंड, वी शुड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली, हमें रोज़ फल और सब्जियां खानी चाहिए। ड्रिंक plenty of water, बकसरत पानी पीना चाहिए। Eat small portions, हमें छोटे छोटे हिस्से खाने चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम पर बैठकर बहुत सारा खा लें, बल्कि कुछ कुछ देर बाद थोड़ा बहुत खाते जाएं। Eat slowly and chew food properly, हमें आहिस्ता खाना चाहिए और अच्छी तरह चबाना चाहिए अपने खाने को। Avoid junk food और फ्राइड फूड, हमें तली हुई चीज़ें कम खानी चाहिए। नेक्स्ट, ईटिंग ब्रेकफास्ट डेली, हमें नाश्ता कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट, अवॉइड स्किपिंग मील्स, हमें कभी भी अपना खाना नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट, ईट नट्स एंड सीड्स फॉर हेल्दी फैट्स, हमें सेहतमंद चिकनाई के लिए खुश्क मेवाजात और बीज खाने चाहिए। लास्ट, इंक्लूड लीफी ग्रीन्स इन मील, हमें अपने खानों में सब्ज पत्तों वाली सब्जियां शामिल करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको 10 गुड ईटिंग हैबिट्स बताए हैं। इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में कौन सी गुड ईटिंग हैबिट्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है, इसके साथ ही हमारा एनालिटिकल रीडिंग का पोर्शन एंड होता है। यहाँ पर हमारा रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का पोर्शन भी एंड होता है। हमने आज की वीडियो में ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शंस को कवर किया। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेज फोकस के पोर्शन को रीड करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।